जल प्रहार के बाद अब गुजरात के कच्छ में मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे में चक्रवात आने की आशंका। अहमदाबाद समेत राज्य भर में कई जगह चलेंगी तेज हवाएं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, स्वर्का और कच्छ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे में सावधान रहने की जरूरत। लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत। गुजरात में बिगड़े हालात को देखते हुए वडोदरा और द्वारका जाने वाली ट्रेनें रद्द। दादर से पोरबंदर तक चलने वाली सौराष्ट्र एक्सप्रेस भी कैंसिल। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का सितम। भादर नदी के उफान पर आने से पोरबंदर में आई बाढ़। लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया जा रहा है राहत शिविर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। सरकारी स्कूल में शरण ले रहे लोगों से मिलने पहुंचे सीएम। मुलाकात कर जाना हालचाल। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पानी में डूबे कई रिहायशी इलाके। पंपिंग सेट के जरिए निकाला जा रहा पानी। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान। वडोदरा में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रही सेना। अस्थमा के मरीज को 1.5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर रखकर लेकर गए सेना के जवान। इसके बाद एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जल भराव। शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। राजस्थान के सिरोही में बरसाती नाले बहाव में बह गया। एक शख्स नाले को पार करते समय हादसा। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं लग पाया ग्रामीण का सुराग। वाराणसी में फिर से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है लेवल। गंगा नदी के कई घाट जलमग्न तो किनारे पर बने मंदिर भी पानी में डूबे। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत तमाम कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत। अगले 48 घंटे के दौरान खराब हो सकता है मौसम। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। अब तक पकड़े गए 4 भेड़िए। वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों को तलाश करने में जुटी। जमीन से लेकर आसमान तक के लिए रखी जा रही है निगरानी। बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू लाया गया। वन विभाग की टीम भेड़िए को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान लेकर पहुंची। भेड़िए के व्यवहार पर नजर रख रहे हैं जू कर्मचारी। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों का खौफ। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। भटौली गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी। दहशत के चलते स्कूल नहीं आ रहे बच्चे। यूपी के मंत्री संजय निषाद को किया गया बहराइच के गांव का उन्होंने दौरा किया। भेड़िए के हमले में गई एक बच्चे की जान। संजय निषाद बोले, ऐसे समय में कहां गायब हैं विपक्ष के नेता। हरिद्वार में सीसीटीवी में नजर आए 2 गुलदार। कॉलेज परिसर में गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत। वन विभाग को दी गई जानकारी। पिंजरा लगाने की मांग। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। अस्पताल में वारदात वाली रात मौजूद थे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। सूत्रों के हवाले से खबर, मामले में अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है सीबीआई। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। आज दोपहर 12:30 बजे सॉल्ट लेक के महिला आयोग कार्यालय तक प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। कोलकाता की घटना को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च। आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मांगा इस्तीफा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कोलकाता की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, रेप मर्डर पर हो रही है राजनीति। राज्यपाल को हटाने की मांग। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। दोनों लड़कियों की मौत के लिए पूरी जानकारी। एसपी नेताओं ने कहा, लड़कियों की हत्या की गई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पूरे बंगाल में बीजेपी कर रही है गुंडागर्दी। लगातार लोगों को उकसा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रेप, बिहार में लगातार वारदात। क्यों चुप है बीजेपी के लोग। ममता बनर्जी ने एक्सपोज पर अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। ये पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। हिमंता बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, आईसीसी चेयरपर्सन एक निर्वाचित पद, ये किसी संगठन का नियंत्रण अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। केंद्रीय मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम के भाइयों के कई पदों पर होने का दावा किया। कहा, बधाई हो खेल मुख्यमंत्री, गृह और स्वास्थ्य मंत्री, आपके भाई नेता नहीं बने।
पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, वर्धमान बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। सभी मौसम में काम करने वाला होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा पहला चरण। आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से भी प्रमुख माधवीपुरी बुध भी ले सकती हैं हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, फिनटेक की दुनिया में भारत की प्रगति को दिखाता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर दिखाती है हमारी प्रतिबद्धता। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज दूसरी बैठक। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी के प्रतिनिधि रखेंगे पक्ष। राजस्थान मुस्लिम बोर्ड, आईएमसीआर दिल्ली भी कमेटी के सामने रखेंगे तर्क। लेटरल एंट्री और वक्फ कानून के समिति के बीच चिराग पासवान का बयान। जेपीसी के निर्णय पार्टी का करेगी समर्थन। विरोधियों को सूट करता है कि मेरी पार्टी और बीजेपी के बीच आए दरार। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए 55 उम्मीदवारों के नाम। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों को लेकर आज होगा मंथन। 2 खिलाड़ी भी लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी किए फाइनल। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई नेता बैठक में हुए थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद ओड से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर, पृथला से दीपक रागर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का नाम तय। केंद्रीय मंत्री राव इंजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पर ईडी का शिकंजा। 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईएमएआर एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड आरोपी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा। फैसला लेगा आलाकमान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार से जनता परेशान, चाहती है बने कांग्रेस सरकार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। अब तक कुल 50-55 उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। सीईसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को संभव। जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, बहुत सारे साथियों की हो सकती इच्छा, किसी एक को ही बनाया जा सकता है उम्मीदवार। सभी पार्टी हित में करेंगे काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिश्तेदारों के प्रत्याशी बनाने को लेकर जुबानी जंग। उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर किया तंज। राशिद के मामले पर बोले, कोर्ट लेगी फैसला। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप, आतंकवाद और कांग्रेस एनसी का चोरी दामन का साथ। 3 परिवार मिलकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे। 335 और 370 के बारे में षड्यंत्र फैला रहे। रांची में आज चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा की मौजूदगी मिलेंगे बीजेपी की सदस्यता। कहा, राजनीति में हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है फैसला। चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा, बहुत दिन से हो रही थी मेरी जासूसी। कोलकाता दिल्ली मेरी जासूसी हुई, इन सब से मैं डरने वाला नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर लगाए जासूसी के आरोप। का संदेह है कि चंपाई का फोन भी टैप हुआ। हनी ट्रैप की भी कोशिश की आशंका। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन। आज हेमंत सोरेन सरकार में बनेंगे मंत्री। रामदास भी कोल्हान क्षेत्र के हैं बड़े नेता। चंपाई के साथ रामदास की भी बीजेपी में जाने की अटकलें थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची में बीजेपी की अहम बैठक। राज्य चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा प्रभारी से लेकर जिलाध्यक्ष तक होंगे शामिल। कंगना पर किसानों ने लगाया अपमान करने का आरोप। मेरठ में किसानों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध। कहा, किसानों ने अपने हक और देश की खुशहाली के लिए आंदोलन किया था। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनका दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। बीजेपी कंगना को पार्टी से करे निलंबित। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना। सांसद को बताया बीमार। कहा, बीजेपी मानसिक रोगियों के अस्पताल में कंगना रनौत का इलाज कराए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना के दिए बयान पर हंगामा जारी। एसएडी अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने की कंगना पर विवादित टिप्पणी। कंगना के आरोपों का दे रहे थे जवाब। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को भेजा समन। कंगना पर दिए बयान को लेकर 5 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा। कंगना ने सिमरनजीत सिंह मान का वीडियो पोस्ट कर कहा, वरिष्ठ राजनेता ने रेप की साइकिल चलाने से तुलना की। कंगना बोली, महिलाओं का किया अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना का सांसद और महिला होने के नाते सम्मान होना चाहिए। कंगना रनौत को भी अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। मूर्ति गिरने के विरोध में अजीत पवार पार्टी का अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन। शिंदे ने कहा, हम सब महायुति में एक साथ शिवाजी महाराज के लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकते हमारे लिए। मुंबई में गणपति मंडलों के कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। कहा, आने वाले दिनों में आ रहा है गणेशोत्सव का त्योहार, शिंदे सरकार का हो विसर्जन। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ डीजी बनने पर तेजस्वी ने कहा, बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की होती है नीलामी, इसलिए कोई अच्छा अधिकारी बिहार में नहीं रहना चाहता। बिहार में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा, किसी लायक नहीं है तेजस्वी, नीतीश कुमार घोटालेबाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा। तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, बिहार उनके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा, अपने बल पर नहीं बना पाए सरकार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री दिखाए जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सरकार से इससे जुड़े नियमों का रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। घुसपैठ की आशंका। तंगधार कुपवाड़ा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर को लेकर सेना और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिकारी बोले, मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार। 2 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड बरामद। पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने किया करियर का बेस्ट प्रदर्शन। क्वार्टर फाइनल में पहुंची तुर्की की खिलाड़ी ने 704 अंक के साथ बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा पैरालंपिक का पहला दिन। सुहास एथिराज सहित 3 भारतीय खिलाड़ियों ने जीता। सुहास ने पिछली बार सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय स्टार निशानेबाज अवनी लेखरा आज से पैरालंपिक में अपने अभियान का करेंगे आगाज। आज दोपहर 12:30 बजे 10 मीटर एयर राइफल का मुकाबला। अवनी ने पिछली बार जीता था गोल्ड मेडल।